आईटीसी के लिए मैं एक एग्जांपल के तौर समझाना चाह रहा हूं। जैसे मान लो कि कोई एक डीलर है, ठीक है, क्या है ये, कोई डीलर है। अब है ये एग्जांपल नंबर 8 है, अगर आप बुक में देखना चाहेंगे तो मैं उसी को थोड़ा सा फॉर्मूले के या थोड़ा एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं। उसमें क्या है, 3 अलग-अलग स्टेट में वो माल बेच रहा है, अभी मुझे नहीं पता किस में बेच रहा है, ठीक है, बाकी आप लोग देख लेना। मैं यहां पर ये बता रहा हूं कि ए ने क्या किया है, वो 3 स्टेट अलग-अलग में बेच रहा है ना। अब देखो ए जो है, फॉर ए के लिए ए का सेलिंग प्राइस क्या है, 500 है। ध्यान से समझो इसको, आईटीसी है क्या। ए ने माल बेचा 500 रुपए में, बात समझ में आ गई, क्लियर है, 500 रुपए में माल बेच दिया। इसके बाद क्या होगा, अब इसने क्या दे दिया भाई, मैंने बोला ये ये क्या है, इंटर स्टेट है। इंटर स्टेट मतलब 3 अलग-अलग स्टेट की बात चल रही है, 3 अलग-अलग डीलर है, महाराष्ट्र, चेन्नई, ये महाराष्ट्र आपका हो गया, एमपी हो गया और राजस्थान मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या किया उसने, आईटीसी जो है वो 12% दे दिया। ये क्या करेगा, क्लेम करेगा किस पे, बी पे, कि भैया मैं तेरे माल बेच रहा हूँ पर मुझे टैक्स भी चाहिए। समझ में आ रही बात। ए ने क्या किया, बी को माल बेचा 500 रुपए में, 500 रुपए में माल बेचने पे उसने क्या लिया, उससे 12% टैक्स ले लिया। क्लियर है बात, समझ में आई। जो जीएसटी थी, और वो कौन सी जीएसटी लगी वहां पर, आईजीएसटी। क्यों, क्योंकि 2 अलग स्टेट की बात हुई। राजस्थान वाले ने अब एमपी को भेज दिया, मान लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये 60 रुपीस उसने क्या किया, 12% मतलब 60 रुपीस हुआ, तो 500 रुपए में 60 रुपीस को दे दिया, बात खत्म हो गई। क्लियर है। अब बी ने माल खरीद लिया, अब बी के लिए तो ये पूरा कॉस्ट प्राइस हो गया है, ठीक है। तो बी ने जो है 500 रुपए में माल खरीदा था, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। एमपी वाले ने कहा, राजस्थान वाले से खरीद लिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, उसने अपना प्रॉफिट लगा, भाई माल खरीदेगा उतने में नहीं बेचेगा, उसने 200 रुपए अपना प्रॉफिट जोड़ लिया। कितने का हो गया वो माल, 700 रुपए का। अब क्या है, जो महाराष्ट्र वाले को बेचेगा, एमपी वाला महाराष्ट्र वाले को बेचेगा, कितने में बेचेगा, तो वो देखो वो क्या करेगा, 700 रुपए तो है ही है, उसने अब जो है उसका कॉस्ट प्राइस कितना कर दिया, 700 रुपए। समझ में आ गई बात। और 700 रुपए तो उसने कर ही दिया, लेकिन अब यहाँ पर क्या किया उसने, 700 रुपए पे वो टैक्स लेगा 12%। किस पर लेगा, 700 पे क्या लेगा, टैक्स। वो 500 रुपए पे नहीं ले रहा है, कितने पे ले रहा है, 700 पर टैक्स लेगा। कितना लेगा वो, 700 पर 12% टैक्स लेगा, कितना, 84। समझ में आ रही है बात, क्लियर है, 84 कितना लेगा, 84। तो जो इसमें आईटीसी लगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, कितनी लगी, 60 रुपए, जो उसने पहले जमा कर चुका था, पहले उसने जमा कर चुका था। 60 रुपए किसने, गवर्नमेंट को इसने पहले ही बेच दिया था, दे दिया था। समझ में आ रही बात। पर अब इसने जो है 24 रुपए ज्यादा ले लिया है, 24 रुपए ज्यादा, इसने अपने इनकम का भी टैक्स वसूल लिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इसने क्या किया, जो 200 रुपए अपने प्रॉफिट के जोड़े थे उस पर भी टैक्स ले लिया, हमसे ले लिया। समझ में आ रही बात। तो अब हमसे जो है टैक्स ले लिया, मतलब हमसे मतलब एमपी वाले से, या एमपी वाला क्या कर रहा है, महाराष्ट्र वाले से ले रहा है ना। तो यहाँ पर देखो, ए ने 500 रुपए में इसको बेचा, 60 रुपए टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया। बी ने 200 रुपए प्रॉफिट जोड़ लिया, इसने क्या है, सी को माल बेच रहा है, मान लो सी को माल बेच रहा है। अब बेचते समय इसने क्या किया भाई, उससे 12% टैक्स लिया, पर कितने पे लेगा, 500 पे नहीं, अब 700 पे लेगा। समझ में आई बात। तो 700 का 12% होता है 84 रुपीस। समझ में आई बात। तो इसमें यहाँ देखना है कि टैक्स लायबिलिटी ऑन ट्रेडर बी। अब बी को टैक्स कितना देना पड़ेगा, इसने तो 60 रुपए दे दिया, उसको पहले दे दिया था ना, 60 रुपए यहाँ पहले दे दिया था ना जब माल खरीदा था। समझ में आई बात। अब जो है कितना और गवर्नमेंट को देगा, यहां से एक बार ये गवर्नमेंट को पैसा चला गया है, कहां से, पहले वाले ए से जब माल खरीदा था तो इसने जो है पैसा दे दिया 60 रुपए, पहले ही गवर्नमेंट को चला गया। लेकिन अब जो है बी ने माल सी को बेचा, तो बी की लायबिलिटी क्या होगी कि आउटपुट टैक्स जो था माइनस इनपुट टैक्स होगा। आउटपुट टैक्स कितना आया हमारे पास, 84 आया। समझ में आई बात। अब जो नया टैक्स निकल गया है वो 84 रुपीस आया, और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था, ये आईटीसी हमारे पास कितना था, जो पहले जमा कर चुका था वो 60 रुपीस था। तो हमने क्या किया, 84 में से 60 माइनस करके 24 रुपीस बेच, फिर वापस। अब ये क्या करेगा, बी जो है सिर्फ 24 रुपए देगा सरकार को। कितने देगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आईटीसी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे टोटल सरकार को कितने रुपए गए, 84 ही गए। गवर्नमेंट को पैसा कितना गया, 84। लेकिन पहले वाले ने 60 रुपए दिया, दूसरे वाले ने 24 रुपए। अब अगर इसके नीचे जितने आते जाएंगे वो क्या करेंगे, उसका टैक्स देते जाएंगे। समझ में आ रही बात। सरकार को जाता जाएगा पैसा, बाकी जितना जो प्रॉफिट अपना कमाएगा उसका टैक्स जो सरकार को देता जाएगा। समझ में आ गया बात, क्लियर है। मतलब यहाँ एक प्रकार का ये जो था 24 रुपए बाद में जो क्या था, इनकम टैक्स मान सकते हो आप, है ना। जो उसने कमाया 200 रुपए, उसका टैक्स उसने सरकार को दे दिया अपनी सर्विस का। क्लियर है भाई, समझ में आ गया। कोई किसी